गांव के बाहरी इलाके में एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां एक क्रूर चुड़ैल रहती थी जो रात में निकलकर लोगों को डराती थी। राजा नाम का एक गरीब लकड़हारा इस हवेली के पास ही रहता था। गांव वाले उसे भी शक की निगाह से देखते थे क्योंकि अकेला रहता था और अजीब घंटियों वाली एक डंडी रखता था। एक रात भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि मानो आसमान टूट पड़ा हो। अचानक राजा के दरवाजे पर जोरदार धप धप की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए झांका तो देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसके कपड़े लथपथ थे और बाल बिखरे हुए थे। बेटा, शरण दो, औरत ने कांपती आवाज में कहा। राजा थोड़ा झिझका, फिर भी उसने औरत को अंदर आने दिया। औरत ने बताया कि वह तूफान में फंस गई थी और रास्ता भटक गई। उसने राजा को धन्यवाद दिया और थकान से सो गई। सुबह होने पर राजा ने देखा कि औरत गायब है। उसकी जगह पर सिर्फ एक छोटी सी थैली पड़ी थी। थैली में कुछ चमकीले पत्थर और जड़ी बूटियां थीं। राजा को समझ नहीं आया कि ये क्या है। उस दिन शाम को जब राजा जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था तो उसे एक जख्मी जानवर मिला। जानवर को देखकर राजा को अचानक थैली में रखी जड़ी बूटियां याद आईं। उसने उन्हें जानवर पर इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जानवर ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद वही औरत फिर से राजा के दरवाजे पर आई। इस बार वह कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि एक दयालु मुस्कान उसके चेहरे पर थी। औरत ने कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये चमकीले पत्थर जादुई हैं। इनकी मदद से तुम जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। औरत ने अगले कुछ दिनों में राजा को जड़ी बूटियों के गुणों के बारे में सिखाया। राजा जल्दी ही गांव का मशहूर वैद्य बन गया। उसने गांव वालों की कई बीमारियां ठीक की। अब लोग उसे अजीब नजरों से नहीं देखते थे, बल्कि सम्मान देते थे। एक रात जब राजा जड़ी बूटियों को मिला रहा था तो उसे अचानक याद आया कि वो औरत असल में कौन थी। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में क्रूर चुड़ैल के बाल बिखरे हुए और कपड़े लथपथ रहते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसी वह औरत थी। राजा दौड़कर हवेली के पास गया। हवेली अब जर्जर नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें रोशनी जल रही थी। अंदर से हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। राजा को समझ आ गया, चुड़ैल किसी की मदद के लिए मजबूर होकर उसके पास आई थी। उसने राजा की दयालुता का फायदा उठाकर खुद को ठीक किया और फिर चली गई। राजा खुश था कि उसने किसी की मदद की, भले ही वह चुड़ैल ही क्यों न हो। कभी कभी अच्छाई अप्रत्याशित जगहों से भी मिल सकती है। हवेली से निकलते हुए राजा को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका लगा। वो हवा कुछ अलग सी थी, मानो किसी की सांसें हों। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली में जल रही रोशनी गायब हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया था। अचानक राजा की डंडी में लगी घंटियां तेजी से बजने लगी, एक भयानक विचित्र संगीत पैदा करते हुए। घंटियों की आवाज के साथ ही हवा और भी तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगी और आसमान में बिजली कौंधने लगी। डर के मारे राजा के पैर लड़खड़ा गए। तभी उसे जमीन पर एक काला साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। राजा की सांसें थम गईं। वो जानता था वो साया किसका है। एक खौफनाक हंसी गूंजी, मानो हड्डियां कंपा देने वाली हवा में घुल गई हो। हंसी के साथ ही वो काला साया एक भयानक चुड़ैल के रूप में सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तूने मेरा राज खोल दिया है राजा, चुड़ैल की आवाज कर्कश थी। अब तू मेरा मेहमान बनेगा, हमेशा के लिए। चुड़ैल ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों को राजा की तरफ बढ़ाया। राजा अपनी डंडी को कसकर पकड़ लिया। क्या वो इस भयानक चुड़ैल से बच पाएगा? क्या उसकी जड़ी बूटियों का कोई जादू चुड़ैल के खिलाफ काम आएगा? घंटियों की भयानक बजने की आवाज के बीच राजा ने अपने दिमाग को दौड़ाया। उसे याद आया कि बुजुर्गों की कहानियों में एक बात और थी, चुड़ैलें लोहे से डरती थीं। उसने तुरंत अपनी डंडी को हवा में घुमाया, जिससे उसमें लगी घंटियां तेजी से बजने लगीं। लोहे की गूंज चुड़ैल के कानों को चीरती हुई प्रतीत हुई। वो चीखी और पीछे हटी।
राजा ने मौका का फायदा उठाया। उसने अपनी थैली से एक मुट्ठी जड़ी बूटियां निकाली, जिन्हें उसने चमकीले पत्थरों की मदद से पहचाना था। ये जड़ी बूटियां धुआं पैदा करने के लिए जानी जाती थीं। राजा ने जल्दी से उन्हें जमीन पर गिराया और अपने पैर से रगड़कर चिंगारी पैदा की। सूखी पत्तियों का एक ढेर पास में ही पड़ा था। चिंगारी पत्तों तक पहुंची और तुरंत ही एक धुआं का गुबार उठ खड़ा हुआ। चुड़ैल धुएं से घबरा गई। वो चीखते हुए पीछे हटती रही। धुआं गाढ़ा होता गया, हवेली को पूरी तरह से ढक लेते हुए। राजा घुटने लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि चुड़ैल को भगाने के लिए उसे कुछ देर और टिके रहना होगा। कुछ ही देर में एक तेज आवाज आई, मानो कुछ फट गया हो। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। राजा आंखें मसलकर बाहर देखने लगा। हवेली गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर सिर्फ जला हुआ धब्बा और राख बची थी। चुड़ैल भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। सिर्फ उसकी खौफनाक हंसी की गूंज हवा में दूर दूर तक गूंजती रह गई। राजा थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो बच गया था। उसने अपनी बुद्धि और जड़ी बूटियों के ज्ञान का इस्तेमाल करके चुड़ैल को भगा दिया था। सुबह का सूरज निकल रहा था, आकाश को गुलाबी रंग में रंगते हुए। राजा ने धीरे धीरे उठकर जंगल की ओर चलना शुरू किया। वह जानता था कि गांव वाले उसे एक हीरो की तरह देखेंगे, जिसने भयानक चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन राजा जानता था कि असली जीत उसकी दयालुता और बुद्धि की थी। उसने चुड़ैल की मदद की थी, और उसी मदद ने उसे खुद को बचाने में काम आई थी।